हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक। आइए इस वीडियो में देखते हैं प्राचीन इतिहास का वैदिक काल का ये सेकेंड पार्ट है, जो कि पहला पार्ट अपलोड हो गया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा इससे पहले। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युगीन सभा क्या था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह एक मंत्री परिषद था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, गणतंत्र। उस समय ये गणतंत्र प्रणाली चलता था शासन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। कुल कितना वेद है? कुल 4 वेद है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सांख्य। सांख्य दर्शन ही भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। और ये सांख्य दर्शन किसने दिया है? तो सांख्य दर्शन आपका दिया है, ये आपका गौतम मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन। ठीक। नेक्स्ट आपका है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये कितना है? ये 6 प्रकार का दर्शन है कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कब हुई है? इसका सही आंसर आप ऑप्शन से वैदिक काल में। कौन सा? वैदिक युगों में। अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं, सांख्य दर्शन कौन दिया है? तो गौतम दिया है। योग दर्शन कौन दिया है? पतंजलि दिया है। न्याय दर्शन कौन दिया है? सांख्य दर्शन कौन दिया है? आपका ये कपिल मुनि दिया है। ये आपको सुधार कर लीजिएगा, ये सुधार करना है। सांख्य दर्शन किसने दिया है? ये आपका कपिल मुनि दिया है सांख्य दर्शन। ठीक। हम लोग इस क्वेश्चन पर थे। ठीक। सांख्य हो गया। योग कौन दिया? पतंजलि दिया है। न्याय दर्शन कौन दिया है? गौतम दिया है। वैशेषिक कौन दिया है? कन्नड़ दिया है। मीमांसा कौन दिया है? ये आपका जैम ने दिया है। और वेदांत कौन दिया है? और ये बदरायन दिया है। को नोट भी कर सकते हैं आप, ये कुल 6 प्रकार का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, लोहारगिरी। क्योंकि लोहा खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, पूर्व वैदिक काल में नहीं होगा। और यहाँ क्या क्या है? तो किस किस चीज़ का हुआ था? मृदभांड का था, आभूषण का था और बढ़ईगिरी था, लेकिन ये लोहारगिरी उसमें नहीं था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मिलान करने वाला है। आपका ये क्या है? आयुर्वेद, ये किससे है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद, ये यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद, ये सामवेद से संबंधित है। और शिल्पवेद, ये अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक। नेक्स्ट आपका, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, 10 मंडल है। ठीक। नेक्स्ट आपका, आर्य भारत में संभव तो आए थे, कहाँ से आए थे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद दोनों में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये कहाँ उल्लेखित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका अथर्ववेद में ये वर्णित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, विदर्थ। विदर्थ की आपको एक प्राचीनतम संस्था थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है?
इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी भी, शतपथ ब्राह्मण जो कि सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट आपका गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में आई है गोत्र व्यवस्था। नेक्स्ट आपका है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है आपका? इसका ऑप्शन ये सही है। इसमें होता क्या है, उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग के नारी के साथ जो विवाह होता है वो आपका क्या होता है? अनुलोम विवाह। और एक आपका होता है प्रतिलोम विवाह। उसमें क्या होता है, उच्च वर्ग की नारी रहेगी और निम्न वर्ग का पुरुष रहेगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है प्रतिलोम विवाह। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, उच्च वर्ग की नारी रहेगी और निम्न वर्ग का पुरुष रहेगा, तब ये विवाह जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। ठीक, नेक्स्ट है आपका वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से भी जौ को यव कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट आपका व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से चावल के लिए। नेक्स्ट अथर्व का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से पवित्र जादू। ठीक, नेक्स्ट आपका है मिलान करने वाला शिक्षा। शिक्षा क्या है आपका? ध्वनि शास्त्र है। कर्मसूत्र क्या है? ये आपका कर्मकांड है। निरुक्त क्या है आपका? ये शब्द शास्त्र है। नेक्स्ट छंद क्या है आपका? ये छंद शास्त्र है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? ये क्या है? इसका सही ऑप्शन डी पाणिनि। पाणिनि क्या है आपका? अष्टाध्यायी का रचनाकार है। ठीक, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से मनु स्मृति जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से रामायण को दिया गया, आदि काव्य की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। कुल पुराण कितना है? कुल 18 प्रकार का पुराण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से भी सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये आपका इसे कुल या कुटुंब कह सकते हैं। ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट किस वेद में सभा को नदिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद को। नेक्स्ट आपका किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से मैत्री संहिता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आपका ये कुछ यज्ञ है। राजसू यज्ञ क्या होता है? राजा के सिंहासन रोहण के समय से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ का आयोजन सौर प्रदर्शन के लिए किया जाता है या प्रजा के मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट अग्निष्टोम यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इसमें क्या होता है? पशु बलि भी दिया जाता है और सोमरस का पान भी किया जाता है। ठीक, कुल ये 4 प्रकार का यज्ञ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ नदियां हैं, आधुनिक नाम है और आपका प्राचीनतम नाम भी है। पुरुषनी ये कौन सा था? ये रावी का नाम है पुरुषनी। सतुद्री सतलज का प्राचीन नाम है। आश्कनी ये चिनाब का प्राचीन नाम है और विपाशा ये व्यास का पुराना नाम है। इसको आपको याद रखना था। ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 16।
16 प्रकार के संस्कार है। और पुराण कितने हैं? 18 प्रकार के पुराण हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका कुछ विवाह है। ब्रह्म विवाह, ये क्या होता है? समान वर्ण या जाति के जो आपस में विवाह करते हैं वो कहलाता है ब्रह्म विवाह। एक होता है देव विवाह, वो क्या होता है? पुरोहित का पुरश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, वो क्या कहलाता है? देव विवाह। नेक्स्ट आपका है आर्ष विवाह, ये क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुका कर किया गया विवाह, वो आर्ष विवाह कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका प्रजापत्य विवाह, ये क्या होता है? बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। कुल 8 प्रकार का विवाह होता है और नीचे 4 प्रकार का विवाह और दिया गया है। गंधर्व विवाह, ये क्या होता है? प्रेम विवाह होता है। असुर विवाह, ये क्या होता है? कन्या को खरीद कर जो विवाह किया जाता है उसे असुर विवाह कहते हैं। नेक्स्ट राक्षस विवाह, ये क्या होता है? प्रजाजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता है वो राक्षस विवाह कहलाता है। इसको आप रावण से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट पचास विवाह, ये क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसे साथ किया गया विवाह 50 विवाह भी कहलाता है। ठीक, ये कुल हम लोग 8 प्रकार का विवाह देख लिए हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी मातृ ऋण। मातृ 3 प्रकार के ऋण कौन कौन सा होता है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार का ऋण है, इसमें मातृ ऋण शामिल नहीं है। ठीक। ऋग, इसमें आपका ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन सा है? इसका सही आंसर आपका गेरु वर्णी मृदभांड यानी OCP। OCP आपका क्या? ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW, ये आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट हरियाणा प्रांत में चित्रित यानी धूसर मृदकांड यानी PGW जो कि उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है, किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी भगवानपुर से ये मिला है। ठीक। नेक्स्ट आपका प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला यानी विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट ऋग्वेद में अघन्य किसे कहा गया है? ये गाय को कहा गया है। नेक्स्ट सम्मिलित करने वाला है। नेक्स्ट संग्रहित किसे कहा जाता है? कोषाध्यक्ष को कहा गया है। भागदूत, ये टैक्स वसूलने यानी कर संग्रहकर्ता को कहा गया है। छत्ता या छतरी, ये पासा के खेल में राजा के सहायक को कहा गया है। अक्षवाप, ये प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक को अक्षवाप कहा गया है। ठीक, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आप ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्रस्य गोप कहा गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन मूल तो जल या समुद्र का देवता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वरुण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? इसका सही आंसर आपको विष्णु को उपकर्म कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट आपका पुरुषन, ये विवाह का देवता है। रुद्र, ये पशुओं का देवता है। घौ, ये जगत के पिता है। आदित्य, ये देवों के महान माता है। ठीक। नेक्स्ट आपका मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, जो कि ये 3रा मंडल में है। नेक्स्ट अव्यस्ता, क्या अव्यस्ता? ठीक, अव्यस्ता वो ऋग्वेद में समानता
अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन से बी, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों के लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी वो प्रचलित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से भी कुब्बा और क्रोम। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत का प्राचीनतम वेद संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। कथन को देखिए, पहला कथन क्या है आपका, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचित करता था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी, ए और 2। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी बी, बीजी तिलक। बीजी तिलक का कहना क्या था, आर्य आर्कटिक प्रदेश से आया है। ठीक, नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन है जो मिलान करने वाला है। नदियां हैं और उसका आधुनिक नाम है कुंभा। कुंभा किसे कहा गया? ये काबुल को कहा गया है। पुरुषनी ये रावी को कहा गया है। सदानीरा ये सतलज को सदानीरा आपका ये गंडक हो जाएगा। ठीक, और सतुद्री आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सतलज हो जाएगा। याद रखना है मिलान करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य क्या था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा हो यज्ञ था। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? ये इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था उसका एक टीकाकार कौन था? पतंजलि था। ठीक, नेक्स्ट आपका शतपथ ब्राह्मण संबंधित राजा विदेह राजा तथा माधव संबंधित ऋषि कौन से थे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रघुना, ये राजा विदेह से संबंधित थे। ठीक, और ये आपका सारा क्वेश्चन इसमें ख़त्म हुआ। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए आगे के लिए।